Hello student, how are you? I am Amit Kumar Tripathi. I am going to teach you about the types of adverb. Let's start to know about the types of adverb. क्या है टाइप्स ऑफ एडवर्ब? क्रिया विशेषण में क्या है? इससे पहले मैंने क्रिया विशेषण की जो वीडियो डाली थी उसमें बताया भी गया था, काफी एग्जाम्पल में आपको बताए गए थे कि कौन सा जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, कौन सा प्लेस है, कौन सा टाइम है ना, ये सब चीज बताई भी गई थी। अब मैंने सोचा उसको जो है टाइप्स में बांट कर समझाया जाए तो ज्यादा समझ आने वाला है। ठीक है, चलिए समझते हैं। कितने टाइप्स होते हैं क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण की जो है तीन टाइप्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडवर्ब। कौन कौन से? एक सिंपल एडवर्ब है, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तीसरा क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। ये सिंपल एडवर्ब क्या होता है? सिंपल एडवर्ब होता है, सिंपल एडवर्ब जो है इन प्रकार से जो है समझा जा सकता है। सिंपल एडवर्ब जैसे कोई सिंपल ही पूछे, भाई कितने समय आपने कार्य किया ना, किस ढंग से कार्य किया, कितनी मर्तबा काम किया, कहाँ पर आपने पढ़ाई की, ऐसा कुछ जो जानकारी पूछ पूछ रहा है तो निश्चित रूप से उसका जो जानकारी होता है वो ही आपका क्या है? सिंपल एडवर्ब हो गया। चलिए बात करते हैं क्या है। जैसे टाइम है, टाइम है, प्लेस है, मैनर है, नंबर या फ्रीक्वेंसी है, क्वांटिटी डिग्री है, या रीजन है, अफर्मेशन है, निगेशन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं टाइम क्या होता है। टाइम माने होता है समय। जैसे जैसे मैं कहूँ कि मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, या मैं कल कानपुर जा रहा हूँ, मैं क्या रखेंगे एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में समझते सुना, किसको? स्टार्टिंग पहले समझिए क्या हो जाएगा। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू कानपुर, कानपुर स्टार्ट। मैं कल जो है वाज लगा दो क्योंकि स्टार्ट है ना, बीता हुआ है। तो स्टार्ट है तो क्या हो जाएगा? आई वाज गोइंग टू कानपुर स्टार्ट है। मैं कल जो है कानपुर जा रहा था, तो स्टार्ट हो गया। और इसी साल में टुमारो भी हो सकता है। तो ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब समय की ओर बता रहे हैं ना, ये समय की ओर बता रहे हैं, कल आज समय की ओर बता रहे हैं। तो ये समय क्या हो जाएंगे? एडवर्ब टाइम हो जाएंगे। टुडे का बात करें तो क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू गो देयर टुडे, या टुडे आप शुरू भी कर सकते हैं। टुडे आई वॉन्ट टू गो देयर। ठीक है, आज मैं वहां जाना चाहता हूँ। आज मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ वहां आज। तो आज मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो ये आज क्या है? आज समय ही तो है। तो समय है तो क्या देगा? डेढ़ बड़ा टाइम चलाएगा। कुल मिलाकर हम सीधी बात बताएं तो ये एडवर्ब टाइम का मतलब ये होता है कि कार्य कब किया गया। वेन का ये टाइम है। वेन का जो अगर हम क्वेश्चन मिले किसका, वेन का आंसर, वेन का ये जो आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा टाइम। अब इधर देखो, दिया भी क्या इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है? वेन माने कब। अब जब तुमको ये पता चल जाए कब, तो निश्चित रूप से समझ जाइएगा कि कब का क्वेश्चन क्या, तो कब का जो जवाब मिलेगा ये जवाब मिलेगा यस्टरडे, टुडे, डेली, जैसा है ना। तो डेली तो बहरहाल हाउ का क्वेश्चन है डेली, लेकिन ये स्टार्टे, टुडे, अर्ली, ये सब क्या है? वेन का आपका जवाब है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वेन प्रतिदिन, डेली वैसे प्रतिदिन भी होता है, तो प्रतिदिन माने वेन, वेन माने कब, कब प्रतिदिन। तो ठीक है, तो स्टार्टे, टुडे, डेली और अर्ली सब क्या हो जाएंगे? वेन से ही रिलेटेड है। तो यानी कि जो वेन का क्वेश्चन होगा वो टाइम कहलाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे कोई भी सेंटेंस दिया क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आंसर मिलने वाला है, और जो आंसर मिलने वही कहलाएगा क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए समझते हैं फिर से। जैसे लिखा हुआ है आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो ये अर्ली वर्ब का विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। सुबह ये समय को बता रहा है, सुबह ये समय बता रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। टाइम माने क्या हो जाएगा? समय, ये भी एडवर्ब हो जाएगा। तो अर्ली क्या है? अर्ली किसकी विशेषता बता रहा है? उठने की बात पता, कैसे कब उठता है? मॉर्निंग, कैसे? अर्ली। तो निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि अर्ली क्या कहलाएगा? ये एडवर्ब कहलाएगा। कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं। तो ये आई होप समझ आ गया। जैसे मैं कहूँ आई स्टडी, मैं अध्ययन करता हूँ, एस टी यू डी वाई, आई स्टडी, मैं अध्ययन करता हूँ। कैसे अध्ययन करता हूँ? डेली। मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ, मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ। तो कैसे अध्ययन करता हूँ? पर कब अध्ययन करता हूँ? डेली, प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ। डेली क्या हो जाएगा? ये आपको कहलाएगा एडवर्ब। क्या करेगा? एडवर्ब। और समय को बता रहा है तो एडवर्ब टाइम हो जाएगा।
कब पढ़ता हूँ, कब अध्ययन करता हूँ, डेली। कब का जवाब क्या होना, डेली। कब का जवाब जो होता है वो क्या करना, टाइम। बस क्वेश्चन से आप केवल कब का जवाब पूछो, वेन का क्वेश्चन पूछोगे ना तो निश्चित रूप से टाइम मिलने वाला है। तो जो भी मिल जाए उसको कह देना एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आयो समझ में आ रहा होगा। प्लेस जैसे दिया हुआ हियर, यहाँ, देयर, वहाँ, एनीवेयर, कहीं, etc। अब जैसे मान लीजिए टाइम का बात करें, प्लेस का बात करें तो वेयर क्वेश्चन करना। मैट्रिक बता रहा हूँ, इसका यूज करते रहिएगा, कहीं कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, बस केवल समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, कहीं कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ा। कोई सेंटेंस मिल जाए आपको, कोई सेंटेंस, जब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं बताऊंगा नहीं, बस चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग, जैसे मैं बोलूँ ऐसा, रोहन कम हियर। दूसरा, रोहन कम हियर। आई वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो देयर क्या है, कोई स्थान है, तो इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्लेस। हियर, हियर भी एक स्थान है, इसे भी कहेंगे प्लेस। तो जब स्थान है और यही कार्य करने की बात कर रहा है, तो कार्य कहाँ होने वाला है, एक्शन कहाँ होने वाला है, जहाँ जिस स्थान होने वाला है वो क्या हो जाएगा, वही है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या कह रहे, रोहन कम हियर, रोहन यहाँ आओ। यहाँ आओ, कहाँ आओ, यहाँ, कहाँ, यानी कि वेयर क्वेश्चन किया तो पता चल गया। तो आई वांट टू गो देयर, कहाँ, कहाँ जाना चाहते हैं, देयर, देयर क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन। यानी कि अगर प्लेस का बात करें तो किसका क्वेश्चन करना है, वेयर का क्वेश्चन करना है। या टाइम का बात करें तो किसका क्वेश्चन करना है, वेन का। यानी कि टाइम और प्लेस को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। चलिए आगे बात कर सकते हैं। एनीवेयर, आई वांट टू गो एनीवेयर, एनीवेयर, डू यू वांट टू गो एनीवेयर। अब ऐसा क्वेश्चन भी उसे कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। मैनर की बात कर रहे हैं, तो मैनर जैसा कि आपको इसी क्या कहते हैं, एडवर्ब की परिभाषा में ही बता दिया गया अच्छे से, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं फिर से दोबारा समझाने की। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप कुछ, आप कोई भी जो है एडवर्ब आपको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसे क्वेश्चन से ही आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम फाइंड आउट करना तो वेन का क्वेश्चन करिए, प्लेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वेयर का क्वेश्चन करिए। मैनर की बात कर रहे हैं तो मैनर में हाउ क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे फास्ट, हाउ का क्वेश्चन करने वाले, देखते हैं फास्ट तो क्या लिखूंगा मैं, आई रन, सॉरी आई रन फास्ट। मैं कैसे दौड़ता हूँ, मैं तेज दौड़ता हूँ। पूछेगा ना कैसे दौड़ते हो, मैं कैसे दौड़ता हूँ, कैसे का जवाब, हाउ का जवाब मिला, तो क्या हाउ का जवाब मिलने वाला है, यानी कि हाउ का जवाब मिलने वाला है मैनर। क्या, मैनर। और प्लेस का बात करेगा तो वेयर, और टाइम का बात करेगा तो व्हेन। ये चीजें आपको मिल चुकी है। बढ़ते जाते हैं, सिंपल मतलब लिखते हैं ना। आई रन फास्ट, मैं कैसे दौड़ता हूँ, तेज। आई राइट, आई राइट कैसे लिखता हूँ, आई राइट स्लोली, कैसे लिखता हूँ, स्लोली। तो स्लोली क्या होगा, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब मैनर है। ये भी क्या एडवर्ब मैनर है, कार्य करने का तरीका। एडवर्ब मैनर क्या होता है, कार्य करने का तरीका। यानी कि आप जब वाक देखेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने कैसे काम किया। मैं महाराणा प्रताप वीरता के साथ लड़े, महाराणा प्रताप फॉट विथ ब्रेवली। तो फॉट विथ ब्रेवली किससे लड़े, बहादुरी से लड़े। कैसे लड़े, हाउ, हाउ फॉट, तो कैसे करेंगे कि ब्रेवली, ब्रेवली क्या, बहादुरी के साथ। तो ये क्या होगा, ब्रेवली क्या हो जाएगा, यही तो है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, कार्य करने का तरीका। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। फ्लुएंटली है तो क्या लिख सकते हैं आप, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली कैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बहुत ही अच्छे ढंग से बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं तीव्रता के साथ अंग्रेजी बोल सकता हूँ या तेजी के साथ अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अगला क्या दिया उसमें, क्विकली। जैसे मैं कहूँ आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, THINK, आई थिंक मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ भैया, कि वी शुड गो देयर क्विकली, QUICKLY, क्विकली। मैं सोचता हूँ कि वी शुड गो, हमें जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, देयर, वहाँ, हमें वहाँ जाना चाहिए, कैसे, क्विकली, तेजी के साथ। हमें लगता है कि वहाँ हमें तेजी के साथ चलना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, तेजी के साथ। तो जाने का तरीका क्या होगा, कैसे जाना चाहिए, हाउ, हाउ शुड वी गो, हाउ शुड वी गो देयर क्विकली। क्विकली आंसर है, हाउ का क्वेश्चन का जवाब मिला ना, क्विकली, तो क्विकली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर।
कैसे आप बोल सकते हैं जी, फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं? हाउ का क्वेश्चन क्या है? फ्लुएंटली, फ्लुएंटली क्या हो जाएगा? मैनर। आप कैसे लड़ाई किए? ब्रेवरी के साथ, बहादुरी के साथ मुकाबला किए, तो ब्रेवरी क्या हो जाएगा? ये भी मैनर हो जाएगा। स्लोली, आप कैसे, आपने कैसे जो है पढ़ाई किया या लिखा लिखा आपने किताब, स्लोली, आपने कैसे दौड़े, स्लोली, तो स्लोली क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा कैसे का उत्तर। यानी कि कैसे का उत्तर हाउ का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो क्या करने वाले हैं? जैसे दोस्तों मैं कहने वाला हूँ, ये क्या है? ये मैनर है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा समझ के चलिएगा। कभी कभी ऐसा होता है वो नाउन की विशेषता बताता है, तो कैसे का जो नाउन की भी विशेषता में ही निकलने वाला है, विशेषात्मक शब्द को प्राप्त करने के लिए हाउ का क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं कहूँ हाउ आर यू, कैसे, आई एम फाइन, तो क्या फाइन तो हाउ का क्वेश्चन का आंसर है, तो क्या फाइन ये एडवर्ब होने वाला है? नहीं। कार्य करने के तरीके में यदि आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से वर्ब होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वर्ब। यदि वर्ब है, कार्य किया गया है और उसमें हाउ का क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, तो वर्ब से करना है, बस समस्या खत्म। जैसे मैंने कहा आई राइट, मैंने लिखा, तो मैं राइट से क्वेश्चन बनाना होना, हाउ राइट कैसे लिखा? अब ये तो आगे बताएगा ना कैसे लिखा, शार्पली लिखा या फ्लुएंट या फास्टली लिखा या स्लोली लिखा ना। तो इस तरह से कुछ भी बताएगा तो वो आंसर हो जाएगा, किसका मैनर का आंसर होने वाला है। ये नहीं कहिएगा तो पता चलेगा तो आई एम फाइन कहिएगा तो हाउ का क्वेश्चन रहेगा ना। तो हाउ का क्वेश्चन किससे करना है? वर्ब से करना है। किससे करना है? सब वर्ब से ही पुट अप करने हैं। किससे पुट अप करने हैं? वर्ब से। और कैसा वर्ब रहेगा? मेन वर्ब। किससे पुट अप करना है? मेन वर्ब, क्योंकि वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी तो होता है और लिंकिंग वर्ब भी होता है हूँ है था ठीक है, साहब ने क्वेश्चन कर लिया तो फिर तो समस्या होने वाली है ना। जैसे मैं कहूँ आई एम फाइन, ठीक है, क्वेश्चन करेगा आई एम से, कैसा हूँ? फाइन हूँ। ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव कहलाएगा ना कि एडवर्ब। एडवर्ब करने के लिए क्या चाहिए आपको? वर्ब होना चाहिए। वर्ब एक्शन है, तो एक्शन में क्या करने वाला? क्वेश्चन करने वाला हाउ का, तो निकलने वाला है आपको मैनर। आई होप समझ में मैनर आ गया होगा। चलिए नंबर ऑफ फ्रिक्वेंटली बात करते हैं। ये फ्रिक्वेंटली सॉरी, चलिए नंबर ऑफ फ्रिक्वेंटली की बात करने वाले हैं। ये फ्रिक्वेंटली या मैनर, नंबर का, नंबर सभी जानते हैं, नंबर माने क्या होता है? संख्या। क्या होता है? संख्या। और फ्रिक्वेंटली माने क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति माने कितनी मर्तबा, इसको लिख लीजिए। आवृत्ति यानी कितनी मर्तबा, माने कितनी बार, कितनी बार। फ्रीक्वेंटली माने कितनी बार, नंबर माने संख्या, कितनी बार। नंबर ये भी होता है, नंबर माने भी वही होता है, फ्रीक्वेंटली माने वही होता है। तो फ्रीक्वेंटली की बात कर रहा है, सॉरी फ्रीक्वेंटली कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माने क्या होती है? आवृत्ति। आवृत्ति माने कितनी मर्तबा, कितनी बार। चलिए बात करते हैं कैसे होने वाला है। चलिए इसमें देखते हैं क्या। वंस माने एक बार, ट्विस्ट माने दो बार, ट्विस्ट, थाइस माने थाइस माने तीन बार, अगेन माने दोबारा, ऑलवेज माने हमेशा, नेवर माने कभी। ये तो आपको बताया गया। लेकिन फिर भी चलिए समझते हैं कि क्या हम करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए जैसे आपको पता करना है क्या? नंबर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे बात करेंगे? जैसे मैं कहूँ आई ऑलवेज वांट टू गो टू, मैं हमेशा कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं हमेशा कानपुर जाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आएगा, वांट क्या है? वर्ड। वर्ड से क्वेश्चन करेंगे। हाउ, कैसे जाना चाहता हूँ? नहीं बताया, यानी कि हाउ मैंने तरीका नहीं यहाँ पर। कब जाना चाहता हूँ? नहीं बताया। भैया कहाँ जाना चाहता हूँ? कानपुर। तो यहाँ पर पर्टिकुलर यदि कानपुर कह रहा है ना, तो कानपुर एक स्थान का नाम तो है। किसका नाम है? स्थान का नाम है। तो ये क्या होने वाला है? कानपुर। कानपुर के स्थान पर यदि मैं कोई प्रोनाउन देयर यूज कर रहा हूँ या कानपुर का बात करूँ, तो कानपुर क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी कि कोई भी प्लेस दिया तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ही होगा। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो कानपुर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यदि कानपुर के बारे में कुछ बताने लगे, जैसे कानपुर इज बिग सिटी, तो कानपुर क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। पहला है तो नाउन, कानपुर है तो नाउन, लेकिन ये यहीं पर कार्य करने का बात कर रहा है। होम क्या है? नाउन ही है, लेकिन होम पर कार्य करने का बात कर रहा है। काम करने का स्थान क्या है? होम है। तो होम क्या हो जाएगा? एडवर्ब प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब प्लेस। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। तो वांट क्या है? वर्ब। कैसे कार्य कर रहा है? हमेशा, ऑलवेज। तो ऑलवेज क्या हो जाएगा? ये क्या ऑलवेज क्या कराएगा? यही तो है नंबर, यही है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या कह रहा है? मैं कैसे कहता हूँ? नेवर, आई नेवर गो देयर, आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ।
नेवर क्या है, ये भी एडवर्ब है, और देयर क्या है, ये भी एडवर्ब ही है। देयर कैसा एडवर्ब है, प्लेस है, और नेवर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या, नंबर। कितनी मरतबा, हमेशा, कभी नहीं। अगर मैं कहूँ तीसरा, आई सॉ दिस पिक्चर, मैंने इस पिक्चर को देखा, कैसे देखा, ट्विस्ट, 2 मरतबा, यानी कि मैं इस पिक्चर कितने टाइम देखा, ट्विस्ट टाइम। तो ट्विस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ नंबर, ये नंबर बता रहा है, ये हो जाएगा क्या, नंबर। ऑलवेज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ऑलवेज क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नेवर क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वांटिटी और डिग्री की बात करते हैं। क्वांटिटी का बात करते हैं। यदि क्वांटिटी की बात करते हैं, लेकिन क्या है, टू, टू माने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वेरी माने बहुत, क्वाइट माने काफ़ी, QUIT, क्वाइट माने काफ़ी, इनफ माने पर्याप्त, वेल माने ठीक। तो मैं बात करने वाला हूँ आई डिड वेल। आई डिड मैंने किया, आई डिड वेल मैंने अच्छा किया। तो वेल क्या है, मैंने कैसे किया, अच्छा किया, तो ये क्या है, वेल क्या हो जाएगा, वेल आपका क्या कहलाएगा, ये अच्छा किया, यानी कि कैसा किया, अच्छा किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्वांटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी माने क्या होता है, मात्रा, कैसे किया, तो अच्छा किया, ठीक है, कैसे किया, अच्छा किया, तो आई डिड वेल, मैंने अच्छा किया, तो वेल क्या हो जाएगा, ये आपका क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगला क्या कह रहा है, टू, तो क्या हो जाएगा, आई एम टू फास्ट, मैं कैसा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तेज हूँ, तो फास्ट माने, फास्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, और इससे विशेषता कौन बता रहा है, टू, और टू क्या हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नंबर, क्या कहलाएगा, नंबर। नंबर तो टू हो नहीं सकता, नंबर नहीं है, तो क्या बचेगा इसमें, डिग्री, क्या हो जाएगा, डिग्री, क्या हो जाएगा, डिग्री। डिग्री माने क्या होता है, भैया डिग्री माने स्थित होता है, देखिए स्थित, डिग्री माने क्या होता है, स्थित, और क्वांटिटी माने क्या होता है, मात्रा, स्थित। क्या स्थिति है भैया उसकी, वो बहुत फास्ट है, तो डिग्री हो जाएगी, क्या कहलाएगा, डिग्री। तो टू क्या होगा, डिग्री, और डिग्री है तो एडवर्ब, एडवर्ब कौन सा एडवर्ब है, डिग्री है, तो टू फास्ट, ठीक है। तो आपका ही पसंद में ही होगा। यदि यदि आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी बता रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, एक मैं इन सभी पार्ट की अलग अलग वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा, समय मिलता है तो मैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जितने भी एडवर्ब हैं इन सभी की वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, एक एक अच्छे समझेंगे, जैसे प्रोनाउन समझे वैसे इसको भी समझने वाले हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा अपना आइडिया अपने दिमाग में रखिए, ताकि फाइंड आउट करने में समस्या ना हो, ठीक है। तो टू क्या है, यह डिग्री हो गया, ठीक है। अगला क्या है, वेरी, वेरी तो सभी जाने, वेरी ब्यूटीफुल, तो दिस पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल, कितना कैसे है, बहुत सुंदर है, तो कैसे सुंदर, बहुत, तो ये डिग्री क्या बता रहा है, डिग्री क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है वेरी, तो डिग्री क्या हो जाएगा, एडवर्ब, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, डिग्री। और क्या कह रहा है, क्वाइट, तो अगला मैं क्वेश्चन लेने सीखता हूँ, आई एम क्वाइट, QUIT, क्वाइट वेल, मैं काफ़ी ठीक हूँ, ठीक है, एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है क्वाइट, तो ये जाएगा क्वाइट फाइन, क्वाइट वेल, कुछ भी कह रहे हैं ना, तो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव विशेषता क्वाइट बता रहा है, तो क्वाइट क्या जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगला क्या है, इनफ, तो यहीं कर देते हैं, यहाँ हटा दीजिए, यहाँ इनफ लगा दीजिए, ENOUGH, तो आई एम इनफ फास्ट, मैं पर्याप्त मात्रा में तेज हूँ, मैं पर्याप्त तेजी में हूँ, जैसे बाइक चला रहे हैं, कहेगा मैं इनफ फास्ट हूँ, मैं इनफ फास्ट हूँ, मैं पर्याप्त तेजी में हूँ, मैं पर्याप्त तेज हूँ, मैं कहता हूँ पर्याप्त तेज हूँ, आई एम इनफ फास्ट। तो वेल तो हो चुका, टू भी हो चुका, वेरी हो चुका, क्वाइट हो चुका, चलिए क्लियर हो गया। रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है, सो दैट हेंस, इसका क्या मतलब है भाई, रीजन का मतलब समझिए, रीजन मतलब कारण, ठीक है, कारण, यानी कि आपने कोई कोई कार्य किया है, किस कारण से किया है, यदि आप कारण दर्शा रहे हैं, तो सो हेंस और दस लगाकर, जो है शब्द को लगाकर एक कंजक्शन का यूज करके हम इसको कर सकते हैं।
तो जैसे कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं। जैसे मैं कहूँ आई वांट टू पास, आई वांट टू पास दिस एग्जामिनेशन, मैं इस एग्जामिनेशन को पास करना चाहता हूँ, सो इसलिए आई शुड स्टडी, आई शुड स्टडी डेली, आई शुड स्टडी डेली। तो क्या कह रहा है, आई वांट टू पास एग्जामिनेशन, मैं इस एग्जामिनेशन को पास करना चाहता हूँ, सो इसलिए आई शुड स्टडी डेली, इसलिए मुझे प्रतिदिन पढ़ाई करना चाहिए। तो सो क्या है, रीजन, कारण, पढ़ाई करने, पास होना चाहता है, पढ़ाई क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो पास होना चाहता है। तो आई होप आप कर सकते हैं, या आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, तो हार्ड भी क्या हो जाएगा, ये भी एडवर्ब भी है, बता रहा हूँ ना कैसे कार्य किया, हार्ड। तो आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, सो इसलिए आई पास, मैं पास हो गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, सो का मतलब इसलिए, और ऐसे भी हैंस और दस का भी यूज किया जाता है। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब क्या हो जाता है, अफर्मेशन मतलब होता है अनडाउटली और प्रोबेबली। अनडाउटली मतलब निसंदेह, प्रोबेबली माने शायद, निसंदेह और शायद, यानी कोई बात एकदम अडिग है, क्या है, अडिग है, तथ्यात्मक है, या तो मैं कहूँ यदि कोई बात एकदम तय है, निसंदेह आप कोई काम कर सकते हैं, तो ये जो है शब्द बनाएगा तो अफर्मेशन का सेंटेंस बनेगा। अफर्मेशन का सेंटेंस किस तरह से बनेगा, चलो इसको भी समझते हैं, किस तरह से शब्द मेल मिलने वाला है, ये अफर्मेशन क्या होता है और किस प्रकार से होगा, इसको समझते हैं। जैसे अफर्मेशन का बात करें तो लिख देगा अनडाउटली, अनडाउटली, DOUBTEDLY, and undoubtedly we should go there, we should go there, निसंदेह, निसंदेह हमें वहां जाना चाहिए, अनडाउटली वी शुड गो देयर, निसंदेह हमें वहां जाना चाहिए, तो यानी कि निसंदेह, अनडाउटली कर रहा है, तो अनडाउटली का मतलब क्या होगा, ये है अफर्मेशन, अफर्मेशन। जैसे मैं कहूँ क्या आप जाना चाहते हो, कहोगे यस आई वांट टू गो देयर, हाँ मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो यहाँ क्या कहलाएगा, तो हाँ क्या कहलाएगा, यही हाँ, यही हाँ कहलाएगा क्या, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का, अफर्मेशन। अगला क्या कह रहा है, प्रोबेबली, प्रोबेबली माने क्या होता है, शायद, प्रोबेबली, प्रोबेबली माने क्या होता है, शायद। अब शायद से कैसे करेंगे, शायद मैं वहां जाना चाहता हूँ, शायद वह पास हो जाए, शायद मैं, शायद, प्रोबेबली, वेब, प्रोबेबली, प्रोबेबली आई शैल गो, आई शैल गो, शायद मैं जाऊँ, शायद मैं जाऊँ, शायद मैं कानपुर जाऊँ, आई शैल गो टू कानपुर, शायद मैं कानपुर जाऊँ, तो प्रोबेबली शायद। तो अभी ऐसा कर शायद का बात कर रहा है, यानी निश्चित दृढ़ है, तो यानी कि अनडाउटली, निसंदेह, शायद, तो ये क्या कहलाएगा, ये अफर्मेशन, यानी जाने की बात कर रहा है, यस में आ रहा है, तो उसको अफर्मेशन या अफर्मेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, अफर्मेशन या अफर्मेटिव। तो आए वो समझ में आ रहा होगा, ये सब क्या कहेंगे, अफर्मेशन। अब निगेशन भी इसी तरह से होता है, निगेशन में निगेटिव होता है, यानी कि नॉट का यूज करते हैं, तो निगेशन कहते हैं, कैसे, चलिए इसको भी समझते हैं, निगेशन क्या होता है, निगेशन का निगेशन कैसे होगा, जैसे यस नो कर दीजिए, निगेशन हो जाएगा, उसमें निगेशन क्या है, निगेशन और अफर्मेशन कुछ नहीं है, इसको समझ लीजिए दोबारा, यहाँ पर नो होगा, यहाँ पर क्या होगा, यस होगा, जैसे नो, नो आई डू नॉट वांट टू गो देयर, नो नहीं, नो से शुरू कर रहा, नहीं मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ, यस, यहाँ पे यस करना, यस आई वांट टू गो देयर, हाँ मैं वहां जाना चाहता हूँ, ठीक होगा, अफर्मेशन ही काम है, यस। दूसरा देख ले सकते हैं, डायरेक्ट से कर देगा, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूँ,
आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, निगेशन हो गया। आई वांट टू गो देयर, टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अफर्मेशन। देखो देखो, अफर्मेशन और निगेशन में बस इतने अंतर है। अफर्मेशन में यस होना चाहिए, निगेशन में नो होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको अफर्मेशन बनने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा यस। तो यस अफर्मेशन है, पूरा तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर ऐसा बात करेंगे, देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पर नो लिख दिया जाएगा, नो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा। अगर नॉट का बात करेंगे ना, नॉट तो निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। लेकिन नॉट को हम निगेशन बोल सकते हैं। नॉट क्या है, ये निगेशन है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन। केवल नॉट की बात करेंगे तो ये निगेशन है, क्या है, निगेशन। उसी प्रकार यस की बात करेंगे तो ये क्या है, अफर्मेशन। अफर्मेशन। अब यहाँ भी थोड़ी कहेंगे वांट अफर्मेशन है, वांट क्लियर है, नॉट तो निगेशन है, लेकिन अफर्मेशन के लिए यस होना जरूरी है और निगेशन के लिए नॉट होना जरूरी है। नो नॉट नेवर कोई भी आ सकता है ना। तो लिख दीजिए निगेशन में, नो नॉट, नो नॉट नेवर। आप कहेंगे सर नेवर तो क्या कहते हैं, नेवर आपका तो वो है, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी है ये, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो भैया ऐसा है, फ्रीक्वेंसी तो है, फ्रीक्वेंसी तो है, कोई समस्या नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो है। नेवर, ऑलवेज ना, और सेल्डम, ये सब फ्रीक्वेंसी में आता है। तो फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन इस बात का ध्यान देंगे भैया, निगेशन में भी ये शब्द आते हैं ना। निगेशन मैंने कब, कभी नहीं, नकार दिया, नकारने वाला जितने भी शब्द हैं, नो नॉट नेवर, सब के सब निगेशन है। और एक्सेप्ट करने वाले जितने भी शब्द हैं, सब क्या है, अफर्मेशन। बस निगेशन अफर्मेशन इतना ही होता है। आई होप आपको सिंपल एडवर्ब एकदम पूर्णतः समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश किया वीडियो को छोटा बनाया, लेकिन अभी बताना भी जरूरी है। बस 10 सेकंड रुके, मैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव रिलेटिव बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ये आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बस 10 सेकंड रुकिए। बस इसको थोड़ा सा क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काला हो चुका है। चलिए इंट्रोगेटिव बात करते हैं। भैया इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब समझिए। मतलब इसका होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। क्या होता है भैया, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। तो पहले दिमाग मानना चाहिए, क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो व्हेन, कैसे क्वेश्चन बनेगा, व्हेन, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं। व्हेन पूछेगा, आप कब आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाह रहा है, समय को प्राप्त कर रहा है, तो व्हेन क्या है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहा है, तो व्हेन क्या हो जाएगा, इससे तो सब क्या करने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सूचना प्राप्त कर रहा है। व्हेन कब आ रहा है, समय के लिए पूछ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। मतलब क्या है, वेयर, तो अगर मैं पूछूं वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो आप कहाँ रहते हैं, लिव के बारे में पूछ रहा है, लिव के बारे में नहीं पूछ रहा है, लिव के बारे में पूछ रहा है। अगर मैं कहूँ वेयर आर यू, तो भी वही है, मतलब तुम कहाँ हो, इसका ये स्थान के बारे में पूछेगा। तो लिव रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, लिव के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर ये कह देगा हु आर यू, हु आर यू, तो अभी क्या हो जाएगा, ये कहेंगे फाइन, ये एडजेक्टिव है, और इसका जवाब हु आर यू, किसका, हु किसके लिए होता है, इंसानों के लिए, व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति यानी पर्सन के लिए। और पर्सन क्या है, ये नाउन है, तो ये हु क्या कहलाएगा, ये प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोनाउन, क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। और प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये वो समझते रहने, कहिएगा नहीं कि जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है,
वेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं, इन्फॉर्मेशन कम आ रहा है, वेन इन्फॉर्मेशन कम आ रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होकर के क्या किसका प्रोनाउन है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। क्या होगा एडवर्ब? वेन का पता चल रहा है क्या, कब, समय के बदले पूछ रहा है, वैसे भी समय क्या होता है, समय क्या, इसका जवाब क्या मिलने वाला है, समय, तो समय क्या होता है, वो एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब है, तो यही तो एडवर्ब होगा। ऐसा थोड़ा नहीं है हमको आंसर में एडवर्ब मिल रहा है हम तो कहेंगे नहीं हम ये प्रोनाउन मानने वाले हैं। भाई प्रोनाउन का क्वेश्चन का जवाब तो प्रोनाउन का नाउन मिलना चाहिए। चलिए आप कह सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, समझ तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, इसका जवाब मिलने वाला है मैं कहाँ रहता हूँ, मैं घर पर रहता हूँ या कानपुर में रहता हूँ, कोई भी स्थान नाम बता रहे हैं जिस स्थान में जाएगा पेट भर आप ले सकते। आई होप समझ आ रहा होगा। वाई, तो वाई भी ऐसे ही है, वाई क्या है, तो वाई क्या है भाई, वाई से क्वेश्चन करेगा आप कैसे, वाई माने क्यों, तो कहोगे भाई क्या क्वेश्चन बनाएंगे तो वाई आर यू कमिंग लेट डेली, ये भी जोड़ दे, वाई आर यू कमिंग लेट डेली, आप क्यों प्रतिदिन जो है कैसे आते हो, विलम्ब से आते हो, तो भाई क्या है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, आर क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है, यू का है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कहा है प्रोनाउन है, प्रोनाउन में क्या है पर्सनल प्रोनाउन है, कैसा प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन है, कैसा पर्सन है सेकंड पर्सन, ठीक है। कमिंग क्या है ये वर्ब है, वर्ब में कैसा कर रहा है मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या है, मेन वर्ब में क्या है बिफोर है, बिफोर मतलब कंटिन्यूस, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद रखिएगा आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। लेट क्या है एडवर्ब, कैसे आता है लेट आता है ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। डेली कैसे आता है, फ्रीक्वेंसी क्या है डेली, ये भी एडवर्ब है। चलो बोलिए ये सासों को समझ में आ रहा होगा भाई क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, बस कुछ मिलाकर वैसे समझिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो कुल मिला के ये समझ लीजिए अगर एडवर्ब आ रहा है आंसर एडवर्ब है तो आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब रहेगा। अगर हम कहें हु आर यू, नहीं तो मान लो मैं मान लेता हूँ प्रोनाउन, तो मैं कहूँगा हु आर यू, आप क्या कहेंगे आई एम टीचर, टीचर कहाँ, ये तो नाउन है ना, ये तो प्रोनाउन होगा तभी तो नाउन बनेगा, बस यही अंतर है, अगर ये नाउन है तो ये क्या होगा, ये अगर प्रोनाउन है ये नाउन होगा, इसका प्रोनाउन का क्वेश्चन का जवाब क्या मिलेगा नाउन मिलेगा, और एडवर्ब के क्वेश्चन का जवाब क्या मिलेगा एडवर्ब मिलेगा, तो व्हेन आर यू कमिंग टुमारो, टुमारो क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। चलो बहुत बढ़िया। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, सेम है इसलिए बता देता हूँ, इसमें क्या अंतर है भाई, इसका अर्थ जो होता है व्हेन का मतलब होता है कब, जब पूछेगा इंटरोगेटिव, आई का मतलब होता है कहाँ, जब करेगा क्वेश्चन, और वाई माने होता है क्यों, जब करेगा क्वेश्चन, जब जवाब, जब ये रिलेशन का रिलेटिव का काम करेगा, रिलेटिव का मतलब दो क्लाजों को जोड़ने के बीच में कंजेक्शन के रूप में आ जाएंगे, किस रूप में आएंगे दो क्लाजों के बीच में कंजेक्शन के रूप में आ जाएंगे, तो वेन क्या कहलाएगा वाई वेन माने कहलाएगा जब, और वेयर माने जहाँ, वाई माने यहाँ पर भी क्यों ही होता है, यहाँ पर भी वाई माने क्या होता है क्यों ही होता है, वाई माने क्या होता है, वाई माने क्या होता है, वाई माने क्यों ही होता है, वाई माने क्या होता है, वाई माने क्यों ही होता है, तो कैसे होगा, जैसे मैं कहूँ आई नो, आई नो द टाइम, मैं वह समय मैं वह समय जानता हूँ, मैं वह समय जानता हूँ जब when your father will come, मैं वह समय जानता हूँ जब आपके पिता आएंगे, तो हाँ यहाँ थोड़ा बता दो, देखिए जब जब नाउन से पहले, जब नाउन से पहले दा लगता है तो वो जब और उसका सेंस बनाता है, सॉरी वह और उसका सेंस बनाता है, किसका वह और उसका सेंस बनाता है जब नाउन से पहले दा लगता है ना, इस बात ध्यान रखिएगा, कब कौन सा नाउन होना चाहिए, कौन सा नाउन होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए ना,
कॉमन नाउन होना चाहिए, ऐसा नहीं प्रॉपर नाउन में तो नहीं बनाएगा, प्रॉपर नाउन में तो एब्सोल्यूट कर देगा, जैसे गंगा है प्रॉपर नाउन है, तो द लगाएगा तो एब्सोल्यूट के लिए बता रहा है ना, वही की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉमन नाउन में जो लगेगा ना तो वही, जैसे द बॉय वह लड़का, द गर्ल वह लड़की, द स्टूडेंट वह विद्यार्थी, द टीचर वह टीचर, उसी की बात करें, वही टीचर की बात करें दादी होता, तो इसे यहाँ पर आई नो दैट, मैं वह समय जानता हूँ जब आपके पिता आएंगे, तो वह क्या है, वह क्या काम कर रहा है, एक लाजी हो गया, एक लाजी हो गया, दोनों को जोड़ रहा है कौन, वैन, तो ये क्या लगा एडवर्ब, एडवर्ब क्या कहलाएगा भैया, एडवर्ब। और इस जोड़े वाले सेंटेंस को क्या बोलेंगे, पूरा सेंटेंस को क्या बोलेंगे, पूरा सेंटेंस अगर पूरा पूछेगा यार, ये पूरा सेंटेंस भैया क्या है, भैया बता दीजिएगा क्या है, कॉम्प्लेक्स, क्या है, कॉम्प्लेक्स, क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, भैया वो एडवर्ब से जोड़ रहा है, यदि एडवर्ब से कोई भी शब्द जुड़ेगा वो कॉम्प्लेक्स ही होगा, बस हो गया। चलिए आगे सुनिए, चलिए, वैसे भी डब्ल्यू एच वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सब एडवर्ब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एडवर्ब होते हैं, और ये निश्चित रूप में क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का काम है, यानी कि डब्ल्यू एच से कोई भी सेंटेंस जुड़े हुए हैं, दो क्लास जुड़े हुए हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने क्या होता है, मिश्रित वाक्य। चलो, अब मिश्रित थोड़ा बता देते ना, है नहीं सेंस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और दोनों क्लॉज जब आपस में मिलते हैं किससे जुड़ते हैं, किससे किससे जुड़ते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ते हैं, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में एडवर्ब को बताया गया है, अच्छा डिफाइन भी किया गया, डब्ल्यू एच को बहुत अच्छे बताया गया यहाँ पर। चलिए आगे सुनना रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या काम करेगा, भाई दोनों वाक्यों को जोड़ा तो रिलेटिव रिलेशन बनाने का, रिलेशन बनाने का कौन आएगा, रिलेटिव है, तो ये वैसे भी डब्ल्यू एच को मैंने क्या बताया, एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब है, रिलेशन काम आता है, रिलेटिव हो गया, प्रश्न मार्क पूछने का काम आता है डब्ल्यू एच, तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से क्या करने वाला है, एडवर्ब बनाने वाला है, तो डब्ल्यू एच है भी, व्हेन वेयर व्हाई, है या नहीं, लेकिन डब्ल्यू एच हो भी है, लेकिन हु का क्वेश्चन नाउन आया था इसलिए उसको नहीं रखा गया, तो वो भी यहाँ पर आ जाता, जैसे मैं यहाँ करूँ, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, अभी जमन हो है ना, ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है डब्ल्यू एच, क्या सॉरी प्रोनाउन में जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ये नाउन के लिए बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बताने वाला कौन होता है, नाउन के साथ में जो होने वाला सब क्या कहलाता है, प्रोनाउन, तो नाउन के लिए कौन बता रहा है, वो बता रहा था, ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता तो हु आर यू, और रिलेटिव प्रोनाउन होता तो हु, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, तो हु इज स्टैंडिंग क्या है, नाउन क्लास भी है, क्या है, नाउन क्लास। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं, बोलना पड़िएगा, चलिए आगे देखते हैं, अगले में क्या है भाई, वेयर, चलिए वेयर की बात करते हैं, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, ये वही घर है, ये वही घर है, वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ, तो वेयर क्या काम कर रहा है भैया, दुई क्लाजों को जोड़ रहा है, और डब्ल्यू एच है भी तो एडवर्ब है, और दोनों को जोड़ कर रिलेशन काम कर रहा है, तो एडवर्ब कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब हो सकते हैं, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, कैसा एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब, वाई, वाई का बात कर सकते हैं, टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू आर कमिंग सो फास्ट, आप इतनी तेजी से क्यों आ रहे हैं बताइए, टेल मी मुझे बताओ, वाई यू आर कमिंग सो फास्ट, आप इतनी तेजी से क्यों आ रहे हैं, देखिए आपका कंडीशन काम का तो रिलेटिव हो जाएगा, और यही नहीं होता, ये इकराज नहीं होता, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव बना देता तो ये हो जाता है, यह भी कराएगा लेकिन वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो कमिंग सो फास्ट, चलिए एक साथ बताते हैं, तो डब्ल्यू एच यहाँ पर टेल क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, आपको बताया गया था, सेंटेंस काइंड बताया गया है, काइंड और टाइप बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, अब वहाँ जाकर काइंड को समझ सकते हैं ना, टाइप या काइंड किसी भी प्रकार का देखेंगे आप, हेडिंग दिया हुआ है काइंड या टाइप, तो आप उसी को आप क्या मानने वाले हैं, यही है ना, काइंड टाइप सब एक ही होता है, बस उसके थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर का कुछ सेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, बस ये बात है, तो यहाँ पर क्या करें, वर्ब है,
टेल हमें क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ब से शुरू होता है तो क्या कहते हैं, इंप्रेडिक्शन का इंप्रेडिक्शन डब्ल्यू एच क्या है, ये कंजक्शन का कार्य कर रहा है, क्या करना है, कंजक्शन का, और कंजक्शन कार्य करेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन या सॉरी क्या करेंगे, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिलेटिव एडवर्ब। टेल मी वाई, यू क्या है, ये भी आप जल्दी बताया हूँ, क्या है, प्रोनाउन, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये हेडवर्ड का ही पार्ट है, किसका पार्ट है, हेडवर्ड का पार्ट है। हेडवर्ड में कौन सा पार्ट है, प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, पर्सन, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और ये मुख्य रूप से है क्या, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का एक पार्ट है हेडवर्ड, और हेडवर्ड का एक पार्ट है प्रोनाउन, और प्रोनाउन में पार्ट है उसका, सॉरी टाइप्स है उसका, पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में एक फॉर्म है सेकेंड पर्सन, वही है यू, यानी कि यू को इस तरह समझाया जाएगा। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पार्ट है हेडवर्ड, हेडवर्ड का जो है पार्ट है प्रोनाउन, और प्रोनाउन में एक टाइप से है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में फॉर्म है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, वो है you। बहुत बढ़िया। आर क्या है, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा, आ रही जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस में लगता है। कमिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और सो का है, सो ये एडवर्ब है, और फास्ट ये वो एडवर्ब है। आई हो इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। बस आज की क्लास बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है एडजेक्टिव को रखेंगे, ठीक है। एडवर्ब तो समझ में आ गया होगा। लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे भाई, वर्ब है, वर्ब के बारे में जो भी जानकारी दे रहा है वो सब एडवर्ब, वर्ब के बारे में कोई भी जानकारी दे रहा है वो क्या है, एडवर्ब है। यदि कोई एडजेक्टिव है उसके बारे में कोई भी जानकारी दे रहा है वो क्या है, वही क्या है, एडवर्ब है। यदि कोई एडवर्ब भी है उसके बारे में कोई जानकारी दे रहा है तो क्या है, एडवर्ब है। यदि मान लीजिए कोनो प्रीपोजिशन भी है तो उसके बारे में कोई जानकारी दे रहा है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आई हैड कम, मैं आ चुका था, मैं आ चुका था बिफोर माय फादर के, मेरे पिता के आने से पहले। अब बिफोर के बारे में थोड़ा सा भी कुछ बता दीजिए, थोड़ा पहले, ज़्यादा पहले, लिटिल बिफोर कर दिए, क्या करें, लिटिल बिफोर, तो लिटिल क्या कहलाएगा, वो प्रीपोजिशन का विशेषता बताने लगेगा, बस और कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर मैं इतने कहना चाहूँगा भैया, यदि कोई वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रीपोजिशन हो या कंजक्शन हो, उनके सामने कोई शब्द लगा हो जो उसके बारे में कोई भी जानकारी दे रहा है एक्सेट्रा, कुछ भी जानकारी दे रहा है, वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। बस आज की क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और समझेंगे एडजेक्टिव क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए पढ़ाए जाने के बाद थोड़ा भी ज्ञान मिल जाए एक्स्ट्रा, या थोड़ी भी नॉलेज में आपके जो है संशोधन हो सके, या थोड़ा भी आपको फायदा हो जाए, तो इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि थोड़ा थोड़ा से ही पहाड़ बनता है, यानी कि हम थोड़ा भी आप में ज्ञान में संशोधन कर सकें या आपको नॉलेज दे सकें हैं। तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। शायद कोई इंतजार कर रहा हो मेरी वीडियो का, शायद उसके लिए कोई उपयोगी हो जाए। मैं मानता हूँ करोड़ों वीडियो हैं, करोड़ों चैनल होंगे यूट्यूब में, मैं इस बात को नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा, शायद इसी वीडियो से शायद कुछ आपको फायदा ही हो जाए। तो बस देखते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना अपने देखने के लिए कर नहीं रहे। आप लोग देखिए, समझ में आता है देखिए, नहीं तो इग्नोर करिए। अगर अच्छा लग जाए, समझ में आ जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए तो उसको शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने पैसे लगते नहीं है ना, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इरिटेट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो चुके हैं तो कोई जरूरत नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मेडिकल के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।